राम मंदिर चढ़ावा चोरी में 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद ही अगर बात की जाए तो चंपत राय और अनिल मिश्रा यानी जो बड़ी मछलियां थी, कहीं ना कहीं उनका नाम ना सामने आता है। और स्टार्टिंग से ही शरद शुक्ला प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, इन्होंने तमाम आवाजें उठाई कि जमीन घोटाले हुए, मंदिर में चोरियां हुई, उनमें बड़ी मछलियों का नाम सामने नहीं आया। तो क्या कहेंगे कि जो बड़ी मछलियां हैं कहीं ना कहीं बचती हुई नजर आ रही हैं, इस्तीफा भी दे की खबर सामने आ रही है, तो क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, हम लोग जो कि अयोध्या के वासी हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी की पावन धरा है और यहाँ पर कानून पर हमको पूरा विश्वास है। उसके ऊपर कहीं कर विश्वास हम उससे भी ज्यादा कहीं पर तो राम के कानून पर है, क्योंकि भगवान राम न्याय के राजा है, उनके राज्य में अन्याय नहीं हो सकता है। तो ये जो पापी हैं, ये बड़े मछली हो या घड़ियाल हो या ऑक्टोपस हो, ये कुछ भी हो, भगवान राम के न्याय से ये बच नहीं पाएंगे। जिन्होंने दोष, जिनका भी दोष है, देखिए, जो पहले तो 12 दिन तक एफआईआर नहीं इन लोगों ने दर्ज कराई। एक मंदिर के अंदर घंटा चोरी होता है तो उसका पुजारी मंदिर का पहले एफआईआर लिखवाता, जाके सूचना देता है। कहीं पर भी मंदिर ट्रस्ट ने कहीं पर भी कोई एफआईआर नहीं करी। जब ये सुगबुगाहट उठी पत्रकारों के माध्यम से कि मंदिर में कुछ गलत चल रहा है, चंपत राय जी सार्वजनिक रूप से एक वीडियो डालते हैं। उस वीडियो में कहते हैं कि मंदिर में सब ठीक है, हुंडी का जो कक्ष है वहां पर काउंटिंग चल रही है, हम ऑडिट करा रहे हैं, उसी की चर्चा है और कुछ गलत नहीं है। और आज ये मामला सामने आ रहा है कि मंदिर के अंदर चोरी चल रही थी और उन पर मुकदमे दर्ज किए गए, अब उनको जेल भेजा जाएगा। तो या तो पुलिस सही है या चंपत राय सही थे। चंपत राय ने किस अधिकार के तहत ऑनलाइन वीडियो जारी कर कर इस देश के करोड़ों राम भक्तों को भ्रमित करने का प्रयास किया? उन्होंने किस आधार पर कह दिया कि मंदिर में सब कुछ ठीक चल रहा है, हुंडी काउंटर, हुंडी कक्ष में गिनती हो रही है, उसका ऑडिट हो रहा है? भ्रमित किया आपने ना जनता को। मंदिर के व्यवस्थापक रहे गोपाल राव का कहीं अभी नाम नहीं आ रहा, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम नहीं आ रहा, तो क्या उनको बचाया जा रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, पहले दिन से अगर किसी थाने के अंदर कोई घटना होती है तो उस थाने का सिपाही नहीं पकड़ा जाता है, पहले उस थाने का एसएचओ के ऊपर कार्रवाई होती है। इस देश के करोड़ों राम, ये कोई सामान्य मंदिर नहीं है, कोई ईंट गारे का कोई इमारत नहीं है। ये इस राम मंदिर को बनाने के लिए इस देश के करोड़ों राम भक्तों ने खून पसीना दिया है। तमाम पुरखे, तमाम पीढ़ियां खप गई मंदिर बनवाने में। ये उन तमाम शहादतों का अपमान है, उन बलिदानों का अपमान है। वो तमाम सारी महिलाएं जो अपने कान की बाली उतार कर जिन्होंने न्यौछावर कर दिया प्रभु श्री राम लला को, ये उन महिलाओं का अपमान है। ये तमाम सारे किसान जिन्होंने गेहूं गन्ना बेचकर 400-500 रुपया दान किया था, ये उन किसानों का अपमान है। ये अपमान उन छोटे छोटे बच्चों का जिन्होंने अपने गुल्लक से निकाल के पैसा दान किया था। ट्रस्ट में बैठे लोगों ने गुल्लक का पैसा खाने का काम किया है। तो इनका जो अपराध यहां तय हो रहा है। जो ऊपर एसआईटी बैठी है भाई, जिसके सामने पूरा विश्व सरेंडर है, ऐसे प्रभु श्री राम लला, इन्होंने उनको नहीं छोड़ा। तो ये बहुत, चाहे गोपाल हो और चाहे चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, कोई XYZ हो, मैं समझता हूं कि ट्रस्ट के अंदर आपको संचालन की जिम्मेदारी मिली है और ट्रस्ट के अंदर गलत हुआ है तो पहले तो इनको नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस्तीफा नहीं देने के बजाय ये सब अभी पिछले दिनों कार्यक्रम में ये किस मुंह से खड़े थे, वहां पर संपन्न प्रोग्राम करवा रहे थे? क्या इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, इस अयोध्या के अंदर मैं बात करता हूं, क्या तमाम जो पूज्य संत हैं, क्या उनकी राम भक्ति गोपाल से कम है? क्या उनकी राम भक्ति चंपत राय से कम है? क्या लगता है आपको, चंपत राय के ऊपर एफआईआर होगी? होनी चाहिए। होनी चाहिए। अगर नहीं होती है पहले दिन से मैं लड़ रहा हूं, पहले दिन से मैं लड़ रहा हूं। और देखिए, हो सकता है एसआईटी की जांच से या किसी कार्रवाई से बच जाए, लेकिन अयोध्या को न्याय करना आता है। हम सब अयोध्या के लोग हैं, हम सड़कों पर उतरेंगे और इन राम द्रोहियों के खिलाफ, इन काल नेमियों के खिलाफ, इन तमाम जो राम का धन चोरी करने वाले चोर हैं, इनके खिलाफ हम सड़कों पर लड़ेंगे। ये पूरा अयोध्या जानता है। एसआईटी की जांच छोड़ दीजिए, आप यहीं से निकलिए और अयोध्या किसी गली में घुस जाइए और जाके पूछिए किसी आदमी से चंदा चोर कौन है। एसआईटी की जांच तो वो नहीं करेगा 10 दिन, वो अगले मिनट बताएगा चोर कौन है। इनकी चोरी, इन्होंने, इनकी बदनामी घर घर हो चुकी है।
इनके कृत्यों से। चूंकि राम न्यायप्रिय हैं, राम जी की जब स्थापित प्रतिमा यहां पर हुई तो मात्र 5 वर्ष के थे, शिशुआ 5 वर्ष बाल्यकाल में थे। अब राम जी प्रौढ़ हो रहे हैं, राम अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं, राम न्याय करना जानते हैं। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, जिसने एक नया पैसा खाया होगा, एक नया पैसा खाया होगा, हो सकता है वो यहां कानून से बच जाए, लेकिन प्रभु श्री राम के न्याय से वो बच नहीं पाएगा। चाहे 21 में जमीन घोटाला करने वाले लोग हों, चाहे चंदे को चुराने वाले लोग हों, चाहे जमीन को बेचने वाले बड़ी मात्रा में रहे हो उसके मालियत के ऊपर जाकर, चाहे वो कौवा और जो है ईंट चोरी करने वाले लोग हों, इन सब पर राम न्याय करेंगे, सब पर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल। इस्तीफे के बाद जो है अगर इनके ऊपर मुकदमा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं अयोध्या के युवा सड़कों पर उतरेंगे। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है क्या नहीं। यूपी की बात के लिए कैमरा सहयोगी हसन के साथ क्षितिज साधवानी, अयोध्या।